पंडित जी कितना समय और लगेगा? देख रहे हैं। पंडित जी, पहले आप हमें शादी के 7 वचनों के बारे में विस्तार से बताइए, जिसके हिसाब से हम इन 2 लड़कियों के बीच प्रतियोगिता करवा सकें। और पहला वचन है, तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ करम मया सहेज प्रियमया कुर्या वामंग म्यामी तदाद्वितीय ब्रवीति वाक्य प्रथम कुमारी। अर्थात लड़की लड़के को ये वचन देती है कि वो उसके मान सम्मान का ख्याल रखेगी, घर परिवार की जिम्मेदारियों को संभालेगी और बदले में वर से ये उम्मीद करती है कि वो उसे प्यार, विश्वास और सम्मान के साथ रखेगा। ठीक है जी बात। क्या 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 पंडित जी, हमें ना जरा समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए। सही समझ में नहीं आया तुझे, इसीलिए संजय और तू सारा दिन किटकिट करते रहते हो। अभी थोड़ी देर चुप बैठ। पहले वचन में लड़की को ससुराल और ससुराल वालों की जिम्मेदारी उठानी है। इस हिसाब से हम बच्चियों से कुछ सवाल पूछेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि दोनों में से कौन घर वालों को अच्छे से जानता है। अभी हम सारे परिवार वाले मिलकर ये प्रतियोगिता तुरंत ही शुरू करेंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। ठीक है पंडित जी। जय राम जी की। मेरे डाइट के हिसाब से मेरे लंच का टाइम भी खत्म हो जाएगा। मुझे तो फिर भूख लगेगी ना, मैं इतनी देर तक भूखी नहीं रह सकती। सविता काकी, आप एक काम करिए ना, आप मेरे लिए अभी से लंच ले आइए। मैं भूखी नहीं रह सकती, मैं तो अभी खा लूंगी। सही बात है ना? आता ही होगा। अरे जल्दी करिए ना, आप ही दुश्मन बन जाइए मेरी। खाना भी नहीं जल्दी खिला सकती हैं। किशन की चाची जी जरा हाँ, अच्छा, सोच रहे हैं हम पर भी ये हमारे डाइट में ना, हम सोच रहे हैं हम भी आपका वाला डाइटिंग कर लेते हैं। और फिर तो तुम हमारी जैसी एकदम खूबसूरत सी हो जाओगी। सेम टू सेम। हाँ। वो दादी जी, वो मुकरी को काम समझाना है ना, आज ड्यूटी पे नहीं जा पा रहे तो बहुत सारे काम समझाने हैं उसको। यशियान जी, आप हमारे साथ आएंगी? आप कुछ थोड़ा काम था। चलो। हम वो कह रहे थे केडी, हाँ वो केडी देवी आंटी की दवा का टाइम हो गया है, हम जल्दी से दवा इनको खिला कर लाते हैं। चलिए आंटी जी। जी, हम जानते हैं कि हमारा बोलने का कोनो अधिकार नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सही नहीं लग रहा है। तीनों बच्चों का जिंदगी का सवाल है। देखो रेवती बहन, ये समाज के जो रीति रिवाज हैं, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं तो कहती हूँ उसे समय पे छोड़ देना चाहिए, शायद समय कोई हल निकाले। सही कह रही हैं आप, समय ही शायद कोनो हल निकाले। हम आते हैं। अम्मा जी, हम एक अक्कल वाली बात कहें, हमसे अब कहा नहीं जा रहा, बहुत समय हो गया। सच्ची में? हाँ, हाँ बोल। हाँ, हम आके बताते हैं। उधर से ही बता। हम क्या कह रहे थे? हाँ तो अम्मा जी, हम क्या कह रहे हैं कि हमको लगता है कि ये दोनों ना किसी काम से नहीं, चीटिंग करने के लिए गई है। चल चल परी, काला चश्मा तो मैंने लगाया चुटकी बजा के, पर मुझे नजर सब आता है। करने दो इन लोगों को चीटिंग, पर होगा वही जो मैं फैसला करूंगी।
अब हम इन दोनों लड़कियों से घर से जुड़े कुछ सवाल करेंगे ऑल द बेस्ट। ताकि घर वालों को पता चले कि जिस घर को और गृहस्थ को इन लोगों ने संभालना है उनके बारे में ये कितना जानती है। और सबसे पहले मैं जिसका नाम लूंगी वो हमसे पहले पूछिए। नहीं, अ अक्षर से जिसका नाम शुरू होता है पहले उससे पूछूंगी। पूछ लीजिए इनसे। हम अब रोज सुबह उठ के सबसे पहले हम अपनी माँ को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारा नाम अ से रखा। ओवर एक्टिंग की दुकान। दादी, हम तैयार हैं। इनमें से एक पर्ची उठाओ। जी। केडी, इशारों इशारों में चीटिंग नहीं होना चाहिए। क्या है ना, हमको चीटिंग से सख्त नफरत है। नो चीटिंग। नो चीटिंग। नो चीटिंग। इसको लागू भी करना। अग्नि बेटा, लाओ हम सवाल पढ़ देते हैं। अच्छा, बहुत खूब अम्मा। अच्छा, तो ऐसा है कि किशन बचपन में नीम के पेड़ पर चढ़ गया था एक बार, और फिर वहां से गिरा तो बहुत चोटें आई थी। आपको बताना यह है कि ऐसा उसने क्यों किया था। 3 ऑप्शंस हैं। ए, क्योंकि उसकी पतंग पेड़ पे फंस गई थी, वो उतारने के लिए। बी, याशी और देवी को तंग करने के लिए। और ऑप्शन सी, या फिर मेरी डांट से बचने के लिए। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। मुक्काला मुक्का। ये सवाल गलत है। ये सवाल में थोड़ा झोल है। नहीं, ये सवाल मैंने बनाया है। केडी इज ऑलवेज राइट। हाँ दादी, हम मानते हैं कि किशन पेड़ से गिरे थे, लेकिन वो नीम के पेड़ से नहीं, वो तो आम के पेड़ से गिरे थे। और वासु अंकल, वो जो 3 ऑप्शंस हैं उसके जवाब भी गलत हैं, क्योंकि वो बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए चढ़े थे और खुद गिर गए, जिससे उनको आपको काफी चोट भी आई थी और बहुत रोए भी होगे ना आप। हाँ किशन? अग्नि, तुम्हारा हस्बैंड बहुत हिम्मत वाला है। छोटी मोटी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा हस्बैंड? अभी फैसला नहीं हुआ है। अग्नि बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। चलो, हो गया। अब हमारा बारी। बोलिए केडी। रजनीगंधा के फूल, लाल साड़ी और गाजर का हलवा किस खास मौके को दर्शाते हैं? ये क्या केडी, ये तो बहुत बुरी बात है। हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये तो बहुत आसान सवाल है केडी, हम बताते हैं। आंटी जी के जन्मदिन पे रजनीगंधा का फूल आता है, वो लाल साड़ी पहनती हैं और गाजर का हलवा बनाती हैं और सबको खिलाती है। राइट? बिल्कुल सही जवाब दिया मेरी साक्षी ने। तालियां तालियां। सही। देखिए, हमने सवाल का जवाब तो दे दिया है, लेकिन इस सवाल में एक और बात छुपी है जो आप में से किसी को नहीं पता है। तो किशन जब यूएस में रहते थे और आंटी जी का जन्मदिन आता था, अब यूएस में रजनीगंधा का फूल तो मिलता नहीं था, तो वो गुलाब का फूल लेकर आते थे। गुलाब के फूल के साथ लाल चुन्नी को भगवान के आगे चढ़ाते थे मंदिर में और आंटी जी का जन्मदिन मनाते थे। लेकिन उसके साथ अब ये बैचलर है, हमारा मतलब है बैचलर थे, तो उनको खाना वाना बनाना आता नहीं था, तो गाजर का हलवा कैसे बनाते? पर जैसे तैसे गाजर का हलवा बनाते थे और आंटी जी का जन्मदिन मनाते थे। ये इसे कैसे पता? ये बात तो आज तक हमको भी नहीं पता थी। ऐसा करता था? जी हाँ।
अरे वाह, फिर तो ताली फिर से बनती है, हैं? लेकिन हमारी साक्षी को पता है। सॉरी सॉरी, बहुत सारा सॉरी। देखिए यही तो फर्क होता है प्यार और दोस्ती में। दोस्ती में इंसान दिल की सारी बातें शेयर कर देता है जो प्यार में नहीं कर पाता। और अगर हस्बैंड वाइफ बेस्ट फ्रेंड्स हो तो फिर तो बात ही क्या है। अब हम बताएंगे कि इसमें कौन जीता। हाँ। सविता, देखो कौन है। ये देखिए, ये बर्तन घर के बाहर पड़ा था। ऐसा लगता है कोई फेंक गया है हमारे घर के पीछे। बर्तन? और इसके साथ ये चिट्ठी भी है और ये फाइल भी। मैं देखता हूँ। प्रॉपर्टी के पेपर। चिट्ठी में क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़। अरे पढ़ना। क्या बात है संजय? इसमें लिखा है कि ठाकुर परिवार बहुत ऐश कर लिया तुम लोगों ने इस घर में। अब सड़क पर आने के लिए तैयार हो जाओ। क्या? क्योंकि अब से इस घर पे मेरा कब्जा है। कल इस घर की नीलामी होगी। संधू कुमार। अरे ये तो हमारे सीए का नाम है। सीए? पेपर तो असली है ना? अंकल ये पेपर्स लीगल है और इस पे साइन, इसके हर एक पेज पे साइन है। हमारे ही साइन है। अंकल आप एक सेकंड प्लीज आप चेक कीजिए क्योंकि हो सकता है कि कोई फ्रॉड कर रहा हो हमारे साथ। अभी वो साइन देखिए। ये हमारे ही साइन है। इस आदमी ने हमारे साथ चीटिंग की है। 10 साल से हमारा सीए है। हमसे ये इनकम टैक्स के पेपर्स के बहाने पता नहीं इसने किन किन पेपर्स पे साइन करवाए और हम विश्वास में करते चले गए। इतना बड़ा धोखा दिया इस आदमी ने हमें। डैड, ये बहुत बड़ा धोखा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? हमें तो लगा था कि घर में शादी हुई है, घर चहक रहा होगा, मगर यहां तो सन्नाटा छाया हुआ है। संधू तुम? बदमाश, चीट, धोखेबाज। ऐसा जान ले लूंगा मैं। सुनिए सुनिए। डैड प्लीज प्लीज। अरे संधू, तुम्हारा इतना हिम्मत, इतना बड़ा विश्वासघात किया तुम हमारे साथ। अरे हमने तो तुम्हें अपने बिजनेस में हर जगह इन्वॉल्व करके रखा था, फिर ये क्या कर दिए तुम? हैं? आस्तीन के साथ निकले हो तुम तो। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर क्या करूं? अपनी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मिस्टर वासु ने पूरे स्टाफ के सामने
आज से कुछ साल पहले मुझे डांटा था, मुझे बेइज्जत किया था। मैं उस दिन तो चुप रहा था, पर मन ही मन मैंने फैसला कर लिया था कि इस इंसान का गरूर मैं ही तोड़ूंगा। इसलिए मैंने और मेहनत की, इनका विश्वास जीता और एक एक करके इनके घर के हर एक पेपर के ऊपर इनके साइन लेता गया और फिर सेल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए, रजिस्ट्रेशन करवाई और आज ये घर मेरा है। वैसे घर तो बहुत बड़ा है, मगर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए सोच रहा हूं कि कल ही से नीलामी में डालूं। संधू! What? क्या? नीलामी? नहीं, इस घर की नीलामी नहीं हो सकती। ये हमारा पुश्तैनी मकान है, इस घर की नीलामी नहीं हो सकती। अम्मा जी। अच्छा, मैं निकलता हूं। मुझे जो जानकारी देनी थी वो मैंने आपको दे दी। अब आप लोग सब अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाइए। मिस्टर वासु, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको अब भीख मांगने के लिए। कीप इट। सुनिए ना, आप कुछ करते क्यों नहीं है? नीलामी। हाँ तो आज ये फैसला होने वाला था कि इस घर की बहू कौन बनेगी, और यहाँ तो घर ही खोता जा रहा है। घर को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो गया? अब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, फिलहाल हमारे लिए ये घर बहुत जरूरी है। हम सबकी यादें जुड़ी हुई है इस घर से। एक बार ये घर हमारे हाथ आ गया, उसके बाद ये प्रतियोगिता, ये फैसले, ये सब तो होते रहेंगे। पहले हमें ये घर चाहिए, ये घर चाहिए। याशिम बिल्कुल सही कह रही है, ये घर, इस वक्त ये घर सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें हमारा घर चाहिए, आप कुछ भी कीजिए, हमें हमारा घर चाहिए। आंटी जी, डैड प्लीज रिलैक्स, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। ओके, प्लीज रिलैक्स। ऐसा कैसे हो सकता है?